खिताब तो उन्हें बहुत मिलेंगे। अगर मेरे साथ अभी पेट्रोल पंप पे चलो आप, तो शायद आज़ादी के बाद इतना महंगा डीजल पेट्रोल कभी नहीं बिका होगा। और लोगों ने आपदा में आविष्कार किया है कि सिलेंडर को चूल्हा बना लिया। ये भी शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ होगा। और जिस रसोई गैस के सिलेंडर का इतना प्रचार किया गया, सुना है सरकार वो भरवा ही नहीं पा रही है। और अगर इथेनॉल न मिलाया जाए, डीजल पेट्रोल में इथेनॉल न मिलाया जाए, तो जाने कितनी कीमत होगी पेट्रोल की। और पेट्रोल आज भी अगर हम पंप पे चलें, तो अगर हम ईमानदारी से प्योर, शुद्ध, प्योरिटी का पेट्रोल अगर चाहेंगे तो 150 रुपये से ऊपर मिलेगा। अगर आप कहो तो हम किसी पंप पे चलें अभी जिसमें प्योर पेट्रोल मिलता हो, कहो तो हम चलें अभी आप। और शायद ये 12 साल की उपलब्धि होगी। सबसे क्लोजेस्ट बताओ पेट्रोल पंप कौन सा है, हम चल रहे हैं, आप भी चलो। यहाँ मिलेगा नहीं, GMO दूर हो जाएगा। कैंट में चलिए, केरोसिन खुली है क्या? नहीं, उसमें पेट्रोल मिलता है प्योर वाला। आप कीमत देखिए ना। नहीं, प्योर वाला, विदाउट मिलावट एथेनॉल के। हाँ, विदाउट मिलावट कितने का मिल रहा है बताओ आप? तो ये देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि 12 साल की उपलब्धि है कि सबसे महंगा पेट्रोल भारत को मिल रहा है। और सच्चाई तो ये है कि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। विदेश नीति अगर हमारी अच्छी होती तो शायद आम जनता को इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता, इतनी गैस की किल्लत नहीं होती। और देखिए आप, नौकरी नहीं, रोज़गार नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं। और क्या सरकार करती है? जब सरकार कमज़ोर दिखने लगती है तो कम्युनल रास्ता अपनाती है। पिछले 10 दिन के स्टेटमेंट अगर मुख्यमंत्री के आप पढ़ें और उनको लिख करके देखें तो आप समझ में आएगा कि कितनी कम्युनल भाषा बोल रहे हैं। और सुना है कोई मंत्री हटाए गए हैं, हाफ कर दिए गए, कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे वो। और केवल अकेले साफ नहीं होंगे, सुना है कोई नई सूची बनी है, गुप्त सूची बनी है। एक महाराष्ट्र में बनी है गुप्त सूची, एक यूपी में गुप्त सूची बनी है, और दिल्ली वाले मिला के देखेंगे उस सूची को। तो सोचिए कितने लोगों साफ हो जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी। और कब हटाया गया बताइए आप? बुंदेलखंड, आप अगर गाड़ी रफ्तार से चलाओगे तो कूदते हुए जाओगे। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलोगे तो वो क्या बोलते हैं, झूले की तरह आप चलते जाओगे। गंगा एक्सप्रेसवे में सुना है कि अभी उसमें से अगर हाथ चला दो ठीक तरीके से तो उसका विटामिन बाहर आ जा रहा है। तो उसके बाद जब सब कुछ कर लिया उन्होंने, सब कुछ अपना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मंत्री जी हटाए गए। बताइए आप, सुना है वो कुछ प्रयागराज में कोई बड़ी नई चीज़ बना रहे हैं, सुना है कोई नई चीज़ बन रही है वहाँ, जो प्रयागराज के लोग कह रहे हैं। तो अब सरकार को चुनाव में जाना है, उन्हें अभी हाफ किया है, इनके साथ साथ बहुत लोग साफ होंगे जिनकी टिकट ही साफ हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल है। चुनाव की आपने जिक्र किया, 2027 चुनाव आ रहा है, आप गठबंधन में, उस पर तमाम चर्चा रोज़ अखबार में कुछ निकल रहा है कि सीटों का इक्वेशन ये रहेगा। इन सब के बीच क्या कुछ हम लोगों को जानकारी मिल सकती? देखिए, आप सब यूपी में रहते हो, यूपी के बाहर की भी जानकारी, लेकिन यूपी की बहुत ठोस जानकारी आपको रहती है। कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों में ये आपस में तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना है। तो इंडिया गठबंधन तभी और मजबूत होगा जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग करेंगे और उन्हें हटा देंगे, बीजेपी को जब हटा ले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, 4,399 दिन आज उनका पूरा हुआ। और इतने दिन में जो भी काम हुआ वो पूरे देश दुनिया में छाया रहा और नाम रहा। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल, जनता भी खुश रही और सभी खुश रहे, आपस में भाईचारा भी रहा, विकास भी रहा, रोजगार भी रहा। अयोध्या का विकास पूरे दुनिया में माना गया, सबसे ज्यादा रहा। अयोध्या की धरती पे आके देखो तो विकास ही विकास दिखाई पड़ता है। और ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है, मुख्यमंत्री योगी जी की देन है कि विकास के नाम पे इतना विकास हुआ कि लोग आते हैं तो एक बार की सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विकास और विकास जो है
विकास की तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ लोग कर रहे हैं, योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। जहां जंगल रहा वहां बिल्डिंग बनी हुई है। और अयोध्या में कोर्ट ने फैसला किया, यहाँ राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना और नदियों का विस्तार हुआ। तमाम कुंड, तमाम पार्क इतना बन गए हैं कि लोग जो है अयोध्या जो लोग आते हैं तो घूमने में, अयोध्या घूमने में उनको दिखाई पड़ता है कि हाँ अयोध्या में विकास हुआ। ये जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। 4,399 का दिन, ये बहुत ऐतिहासिक दिन चल रहा है। आगे भी विकास होगा। जब तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे विकास ही विकास दिखाई पड़ेगा। पूरे दुनिया में इनकी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकास का नाम और प्रधानमंत्री जी का नाम, जनता से प्रधानमंत्री ने जो भी कहा जनता ने किया। कोरोना काल से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री ने जो भी कहा लोग करते आए हैं, करते रहेंगे। प्रधानमंत्री होना चाहिए तो हमारे देश के, हिंदुस्तान के ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि विकास भी हो, रोजगार भी हो और जवान की वैल्यू भी हो कि जो कुछ भी जो है कहा वो किया। ये प्रधानमंत्री जी की देन है। ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये 12 साल पूरा हुआ है। इसमें सब कुछ हुआ, विकास भी हुआ, रोजगार भी हुआ। जहाँ जंगल रहा वहाँ आज जो है लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, कारोबार कर रहे हैं, सबका वर्चस्व रहा। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी की देन है कि विकास ही विकास दिखाई पड़ता है पूरे उत्तर प्रदेश में। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं जनता सुन रही है, जनता कर रही, जनता खुश है। रोजगार भी है और विकास भी है, भाईचारा भी है, सभी है, कोई चीज कमी नहीं है। एक नंबर का हिंदुस्तान चल रहा है, पूरे देश दुनिया में जाना जा रहा है, वो है हिंदुस्तान। ये है प्रधानमंत्री की देन। देखिए ऐतिहासिक दिन और प्रधानमंत्री जी की देन कि जहां जनता साथ दे रही है प्रधानमंत्री जी का, वही देश का भला होता है। तो आज जो है प्रधानमंत्री जी की देन है कि जनता उनके साथ में है। प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा जनता ने किया। कोरोना काल से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री जी का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन है। यहाँ तक है कि जितने पड़ोसी देश हैं वो भी जो भी प्रधानमंत्री कहते हैं एक बार की वो भी लोग सुनते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का है जो जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसपे हम लोग आज भी गर्व करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की देन, हिंदुस्तान का विकास, हिंदुस्तान में रोजगार, ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हो तो हमारे देश हिंदुस्तान के जैसा, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए।